सो हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो इस बार है ना, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है और इसका मैंने जानबूझ के नाम दिया हुआ है कि माई स्टूपिड स्ट्रेटेजी। क्योंकि समझने में, एग्जीक्यूशन करने में, हर एक जगह पे इसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं कम वीडियोस पोस्ट करता हूँ, पर अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज जो मैं खुद यूज करता हूँ, या तो मैंने खुद बनाई हुई है, या तो मैंने काफी सारे ट्रेडर्स को सिखाई और वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, वही मैं आजकल ज्यादातर पोस्ट करता हूँ। ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि अगर आप हेजिंग से डर रहे हो, या तो अभी अब तक आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, एक अच्छा सेटअप नहीं मिला है, आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है और आप हेजिंग में नए हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत मजा आएगा और आप अपने घर में भी ये स्ट्रेटेजी किसी को भी सिखा सकते हो। उतनी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी और मजा आएगा इसमें काम करने के लिए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि स्ट्रेटेजी में है क्या। देखो, हेजिंग में दो टाइप होते हैं। देखो, हेजिंग में दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्शनल हेजिंग और एक होता है नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। ठीक है। शायद आप में से काफी लोगों को पता होगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट ये मैंने वीडियो थोड़ा बिगिनर व्यू पॉइंट से भी बनाया हुआ है, तो मैं थोड़ा 1 मिनट लगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब डायरेक्शनल हेजिंग क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट डाला हुआ है, तो डायरेक्शनल हेजिंग में देखना होता है कि निफ्टी डाउन जाएगा या अप जाएगा, कोई एक डायरेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद वो डायरेक्शन लेने के बाद अब हम हेजिंग करते हैं और उसमें से प्रॉफिट बनाने का सोचते हैं। ठीक है। अब नॉन डायरेक्शनल क्या होता है कि हमें देखना ही नहीं है, ज्यादातर चार्ट हमें देखना नहीं है। ठीक है। चार्ट का यूजेज करना ही नहीं है। निफ्टी ऊपर जाए तो ठीक, नीचे जाए तो ठीक, कहीं नहीं जाए तो ठीक, हम कोई स्ट्रेटेजी डालेंगे और उसको मैनेज करने की ट्राई करेंगे, फिर भी उसमें से प्रॉफिट कमाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। समझ में आ गया कि दोनों का फर्क क्या होता है। तो ये स्ट्रेटेजी है, वो है डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार मैं डायरेक्शनल बोलता हूं ना, तो आप में से काफी लोगों की क्वेरीज क्या आती है कि सर डायरेक्शन पता करना ही तो डिफिकल्ट होता है, और उसमें फंस गए तो क्या होता है। तो वहीं पे हमारा हेजिंग काम आता है। हेजिंग का काम ही यही है कि बुरे से बुरा जो लॉस है उसको रिकवर करवाए, या तो हम फंसे ही नहीं इतना ज्यादा, या तो हमारा लॉस हो बहुत मिनिमम हो के चल जाए, उसके सामने जब भी प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो इसको बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। और एक दो ट्रिक भी आपको मैं सिखा दूंगा। जस्ट ध्यान रखो ये वीडियो में, आगे मत चले जाओ बहुत ज्यादा। एकदम पेशेंस के साथ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से, शांति से इसको स्टडी करो। ठीक है। ओके। सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार क्या करता हूँ कि निफ्टी का चार्ट हमें कन्वर्ट कर लेना है 1 आवर में। ठीक है। 1 आवर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यू विल सो के 1 आवर में कई बार हमको रिवर्सल्स देखने शुरू हो जाएंगे। कैसे कैसे पता कर सकते हैं। देखो, आपको नहीं लग रहा है ये कंटिन्यूअसली इतनी ज्यादा रेड रेड कैंडल आई, और बाद में देखो यहां से ग्रीन कैंडल शुरू हुई, बाद में ये रेड कैंडल थी, और यहां से उसने कंप्लीटली ऐसा यू टर्न रिवर्स मारा, जो यहां तक था ही नहीं, ऐसा था ही नहीं यहां तक, राइट। सो इसको छोटे छोटे रिवर्सल बोल सकते हैं। तो हम वहां पे अपनी पोजीशन लगा सकते हैं, शायद हमें बुलिश जाना हो, शायद हमें बेरिश जाना है। अब ये देख लीजिए, ये यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली ये ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, तो ये अपसाइड का एक वेव हमें मिला। वो कब मिला। देखो, यहाँ पे देखा कितनी रेड कैंडल है, आप सिर्फ देखो रेड कैंडल कितनी है। ठीक है। रेड कैंडल कितनी है, और फिर रिवर्सल हुआ तो देखा हर बार रिवर्सल थोड़ा यू पैटर्न जैसा हो रहा है, और अचानक क्या हो रहा है, अचानक बड़ी बड़ी रेड कैंडल से रिवर्सल आता है। छोटी रेड कैंडल रिवर्सल में नहीं गिनी जाती, है ना। बस इतना आपको ध्यान पता चल रहा है ना, आप इतने से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि चलो डिसीजन के लिए मुझे कोई ईएमए लगा देना है, तो आप 9 ईएमए लगा दो अपने में। ठीक है। यहाँ पे ईएमए जैसे मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा बताए। देखो, जब तक वो नीचे था और यहां से जो रिवर्सल आया उसी टाइम पे ये ईएमए ऊपर चली गई, तो थोड़ा उसका भी फायदा ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ भी करो, थोड़ा बहुत अपना जजमेंट इंप्रूव करो कि 20-30% मुझे पता चल रहा है कहां से रिवर्सल आ रहा है, कहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है। बस इतना आपको आता है ना, इनफ है। हमें 100% भी नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब हम हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है। स्ट्रेटेजी का मैं सेटअप बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है। देखो, स्ट्रेटेजी में हम यूज करने वाले डेबिट स्प्रेड, वो क्या होता है वो भी बता दूंगा। डेबिट स्प्रेड को मिनिमम 1:3 में करना है। देखा, यहाँ पे एक 6 मार दी ना कि 1:3 करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें रिस्क कम चाहिए। क्यों रिस्क कम चाहिए, कि भाई हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, हम लोग बिगिनर्स है,
या तो अभी तक हमने लॉस किया है, कॉन्फिडेंस चला गया, तो हमारा लॉस छोटा-छोटा होना चाहिए। अगर हमारा जजमेंट गलत हुआ, तो लॉस छोटा-छोटा है कि यार 2-3 ट्रेड में अगर ऐसा लेट हो गया, 1 ट्रेड उसको रिकवर करवा दे, ऐसा चाहिए, ठीक है? फिर जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको लॉक करने का एडजस्टमेंट करेंगे, जब भी लॉस होगा तो उसके भी कुछ डैमेज रिड्यूस करने का कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है? बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ साइड नहीं है। और फिर कुछ 2-3 एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, तो स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी। फिर आप उसको थोड़ा-थोड़ा एक-एक लॉट से इसको एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपर्टाइज़ 1-2 महीने में, 2-3 महीने में आ जाएगी इसकी एक्सपर्टाइज़, ठीक है? ओके, अब हम क्या करते हैं पता है? लेट्स सी कि हम चले जाते हैं 7th नवंबर को, ठीक है? यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टॉकमॉक, ठीक है? आप अपने मोबाइल में कई बार दिखता नहीं हो, ब्लरीनेस दिखता हो तो थोड़ा ज़ूम कर लेना, ठीक है? स अलग-अलग सिनेरियोज़ देखेंगे ताकि पता चल जाए कि स्ट्रैटेजी में हमारे साथ होने क्या वाला है, ठीक है? हमें तो वही देखना है और तो कुछ देखना नहीं है। 7th नवंबर को मैं सुबह-सुबह 10 बजे चला गया। अब 7th नवंबर मैंने क्यों लिया? देखो, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, तो वो मज़े की बात होती है। देखो, आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूअसली मार्केट आपको नहीं लग रहा है कि कंटिन्यूअसली ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। रेयरली रेड कैंडल है, वो भी छोटी-छोटी है, तो जी जिसको बोल सकते हैं स्पिनिंग। अब यहाँ से देखो कैसा रिवर्सल मारा उसने, और रिवर्सल के टाइम आपको नहीं लग रहा कि कैंडल के ग्रीन की साइज बड़ी हो गई? ये ऐसी कैंडल यहाँ कहीं पे एक आध बार आई थी बस, ज्यादा नहीं आई थी। तो मैं ऐसा रिवर्सल सोचता रहता हूँ 1 आवर में कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल होता है। अच्छा, यहाँ पे भी कोई डाउट हो तो ईएमए प्लॉट कर लो। ईएमए प्लॉट करोगे तो क्या होगा, देखा यहाँ से मिल गया ना रिवर्सल, है ना? थोड़ा देर मिला, पर एक आध 2 कैंडल का फर्क है, ज्यादा नहीं है, ठीक है? आपको कोई भी मेथड आपको राज आ रही है वो आप चूज कर लो। मैं जनरली इस तरह से रिवर्सल को पकड़ लेता हूँ, ठीक है? तो 7 नवंबर को मैंने यहाँ पे लिखा है 12:15। क्यों 12:15? क्योंकि देखो, ये जो ग्रीन कैंडल थी ना, इसने इसका रेड कैंडल का हाई तोड़ दिया। मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि यार इतने दिनों से मार्केट नीचे ही जा रहा था। अभी क्या हुआ? अभी इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल और ये कैंडल दोनों ने थोड़ा इसका हाई तोड़ दिया है। तो इसको मैं कंप्लीट होने दूंगा। ठीक है? जैसे कि ये 11-15 वाली कैंडल कंप्लीट होगी 12-15 को। बस। तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं बायर्स है, कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ से एग्रेसिव हुए, तो मुझे एक एंट्री लेनी है अपसाइड के लिए। बस इतना मुझे पता चल रहा है, ठीक है? और मैं गलत भी हो सकता हूँ। नो वरीज, गलत होंगे तो भी हम देख लेंगे। आपका कोई भी जजमेंट हो, आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो। वेन एवर यू वांट ना, यू कैन टेक द ट्रेड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 7 नवंबर को 12-15, 12-20 के आसपास ट्रेड लेंगे। जब भी हमारा मन चाहे जब हम ट्रेड ले लेंगे। हमारे हाथ में कुछ दिन होने चाहिए, 4 दिन इनफ नहीं है, इसलिए मैंने 18 नवंबर सिलेक्ट किया। फिर मैं बुलिश पे क्लिक करूंगा और एक डेबिट स्प्रेड डाल दूंगा। डेबिट स्प्रेड किसको बोलते हैं? कि हमारा बाइंग लेग हो वो भारी हो, कि जिसमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा हो कंपेयर टू सेलिंग लेग से जितना पैसा मिल रहा हो, ठीक है? तो उसको हम डेबिट स्प्रेड बोलेंगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 1:1 दे रहा है ना मुझे, तो मुझे उसको लाना है 1:3। तो थोड़ी यहाँ पे हेडेक, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस प्लस करते जाओ दोनों को। एक को प्लस करो तो दूसरे को भी करना है, एक को करो तो दूसरे को भी करना है। ये आ गया। मिनिमम 1:3 करना था, मुझे मिल रहा है 1:3.5, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट है 11,600 और मैक्स लॉस है 3,300। तो एक रेशियो अच्छा बिट गया। मैं आपको एक बात बोलूं, हमें हमें ना प्रैक्टिकली इसको भी टारगेट नहीं करना है और इसको भी टारगेट नहीं करना है। हम एक बीच का रास्ता लेके आगे चलेंगे। बट ये बैलेंस अचीव करने की क्या जरूरत थी? ये बैलेंस इसलिए हम अचीव कर रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी डाली और दूसरे ही दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, तो मेरा ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब मेरी कैपिटल वाइप आउट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे हो के लॉस इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। मैं अभी से इसको कैप्चर करना चाहता हूँ कि कई बार अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो वंस इन अ व्हाइल, तो मुझे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, राइट? सो इसको थोड़ा मैं सेफ खेल रहा हूँ, ठीक है? ओके। अब क्या हो सकता है हमारे साथ? या तो हमारे साथ प्रॉफिट हो सकता है या तो हमारे साथ लॉस हो सकता है, ठीक है? तो उन दोनों के एडजस्टमेंट देखने हैं। एक एडजस्टमेंट है, एक से ज्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे बताएं? जब ये लॉस 50% अगर हो जाता है हमारे पीएनएल में, जैसे कि ये 3300 है ना, तो मान लो 1600-1700 रुपए, 1600-1700 रुपए अगर लॉस हो जाएंगे ना, तो उसको हम वहीं के वहीं रोक देंगे कि भैया अभी यहाँ से मूव नहीं होना है। हम इतना ही सफर कर सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जब मेरा लॉस होगा ना, तो वो हमारे कैपिटल का 2-3%, 3.5% उतना ही होगा। हम तो कहा 7% भी लेने वाला नहीं है लॉस। तो लॉस हम छोटे छोटे लेंगे।
और प्रॉफिट में देखते हैं कि प्रॉफिट में हमें क्या करना है। कोई अच्छा प्रॉफिट होगा तो उसको लॉक करने की ट्राई करेंगे। कितना प्रॉफिट अच्छा है देख लेते हैं, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा घुमाता हूँ कि जैसे कि एक दिन में चला गया, तो अब देखो एक दिन में ही मुझे 4% का प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल सही पकड़ा, तो 4% का प्रॉफिट मिल गया। अब यहां से खेल शुरू होता है कि हमें एडजस्टमेंट करना है। थोड़ा मैं उसको और आगे बढ़ता हूँ। 4.5% एक ही दिन में 4.5% मुझे प्रॉफिट मिल गया क्योंकि रिवर्सल अच्छा आया था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ। क्या ये 4.5% लॉक कर देना चाहिए? क्या यहाँ पे खड़े रहना है आपको? ठीक है, काफी सारे ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे कि सर एक ट्रेड लिया रैंडमली रिवर्सल पे और 4.5% मिल गया, और इतनी कैपिटल में तो हेजिंग हो गया हमारा, तो अच्छी बात है, तो आप निकल सकते हो। कई बार आपके लक अच्छे होंगे, ये और ऊपर जाएगा तो आप निकल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसको मुझे लॉक कर देना है, तो आप लॉक कर दो। दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि इसको अभी मैं छूता नहीं हूं, तो एक दिन आगे चला जाता हूँ, तो देखो देखो प्रॉफिट थोड़ा आधा हो गया मेरा। एक दिन और आगे चला जाता तो देखो प्रॉफिट अब 14% हो गया, क्योंकि ट्रेंड मेरे हाथ में आ रहा है ना। तो ये देखो ये स्ट्रेटेजी कैसा पैसा बना रही है आपका। तो काफी लोग यहां से भी निकल सकते हैं। एक ट्रेड में से 14% निकला तो बहुत बड़ी बात है, यहां तक राह नहीं देखनी है हमें, क्योंकि हमारी एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। हम लोग एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते हैं कि हमको ये लेना है, ये बात भूल जाना। ठीक है, तो अभी इतना मैं आगे नहीं जाता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि अगर अच्छी तरह से ट्रेंड पकड़ लिया ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैं फिर से यहाँ पे जो अपना 4% वाला था ना, 4.5 के आसपास हम रुके थे, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बोला जाता है। तो इसको लॉक करना है मेरे को, तो मैं कैसे करूंगा? मैं जो ये बाइंग वाला लोग है जो मेरा लेग है ना, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। जो था 25,750, अब इसको मैं नजदीक लाऊंगा किसके साथ? इस लेग के साथ जो है 25,950। तो मैं क्या कर रहा, थोड़ा इसका नजदीक आके बैठ जाना है मेरे को, तो 25,900। ठीक है, तो ये सी साइड पूरा किया है मैंने। तो 25,900 कहाँ पे आ रहा है वो हम देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये रहा 25,900। 25,900 को मैं बाय कर लेता हूँ। तो देखो दिखता कैसा है अभी। अभी मेरे ग्राफ में कहीं पे भी लॉस है ही नहीं, इसको मैंने लॉक कर दिया। मैं अभी लैपटॉप बंद कर दूं, मेरा मोबाइल बंद कर दूं ना, तो भी चल जाएगा। मैं लॉस में तो मेरा क्लोजिंग होगा नहीं। 18 तारीख तक की एक्सपायरी है, 10 तारीख हो गई, ठीक है। और या तो अगर मैं चार्ट देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये अभी भी और ऊपर जाएगा, मुझे रुकना है, तो मैंने इसको लॉक कर दिया। अब लॉक करने में सिचुएशन क्या हुई है कि अगर ये ऊपर जाएगा, वही डायरेक्शन में ऊपर जाता ही है, ठीक है, तो आपको देखो कि वो जो 2100 है ना, उसके 4,800 हो जाएंगे। मतलब हमारे कैपिटल का 10% रिटर्न आपको मिल जाएगा। और अगर भगवान ना करे अगर मार्केट नीचे आता है, तो ये 2100 का प्रॉफिट आधा हो जाएगा। मतलब ये कैसा लॉक कर रहे हैं पता है? हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसमें से थोड़ा पैसा जाने दो। थोड़ा ये कलर में अलग आ गया थोड़ी। हम क्या बोल रहे हैं पता है? हम ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें से थोड़ा पैसा मैं रिस्क में देना चाहता हूँ। उसके सामने अगर मेरा पैसा थोड़ा और डबल हो जाता है, तो कर सकते हैं ऐसा। अगर आपको लग रहा है तो आप बैठो, ठीक है। तो इसको आगे ले जाता हूँ। 2100 का प्रॉफिट कम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 2100 का प्रॉफिट 3300 हो गया, तो यहां से भी आप निकल सकते हो। 7% आपका प्रॉफिट हो गया, है ना। देखो अब ये नीचे पीछे आ रहा है, तो आपको आपको एक यहाँ पे डिसीजन ले लेना है कि आपका ट्रेडिंग कैसा होगा। आप एडजस्टमेंट करके इस तरह से बैटिंग करना चाहते हो, या तो वहीं से निकल देना चाहते हो कोई भी अच्छा प्रॉफिट में। 6-7% प्रॉफिट मिल रहा है यार एक ट्रेड में। अब देखो मार्केट में लोग तरस जाते हैं ऐसे प्रॉफिट के लिए। और कितना एक सिंपल एडजस्टमेंट है, ऐसा नहीं कि मेरे को एडजस्टमेंट का पीडीएफ लेके बैठना पड़ा, दिमाग में ब्लरीनेस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। थोड़ा सा प्रॉफिट में आया, एडजस्टमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, मस्त तरीके से मैं अभी भी बैठ रहा हूँ। इतना प्रॉफिट लेके मैं जा सकता हूँ, राइट। सो ये ऐसा दिखेगा कि भाई वेन एवर यू आर इन प्रॉफिट, एक एडजस्टमेंट कर दो और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है, तो ये हो गया, चलो इसको हम जाने देते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जहां पे हमें बुलिश साइड ही जा रहे हैं पर लॉस हो रहा है, तो वो है 4 नवंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और चलो एक समझ लेते हैं 4 नवंबर। तो ये रहा, देखो 4 नवंबर को मैं एंट्री ले रहा हूँ जानबूझ के 11:15 पे। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ कहीं पे एंट्री ले रहा हूँ जानबूझ के। देखो ये बेरिश है, पर जानबूझ के मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरे से गलती होगी, मैं बुलिश साइड चला गया, हो सकता है ना ऐसा। चलो वो देख लेते हैं। 4 नवंबर में मैं जा रहा हूँ, 11:15 को मेरे को एंट्री लेनी है। ठीक है, ये एंट्री ले ली और मैं
11 नवंबर, 7 दिन है मेरे हाथ में, मैं फिर से बुलिश ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पे, और मैं इसको 1:3 में कन्वर्ट कर दूंगा सबसे पहले। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे मेहनत करनी होगी। ये आ गया 1:3 में। 3400 यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, 11,000। अब मेरे दिमाग में क्या घूमेगा कि 1700 के लॉस के आसपास मुझे एक एडजस्टमेंट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे चला जाता हूँ, और देखो नेक्स्ट डे में ही यहाँ पे तो 1700 का आराम से मेरे को लॉस होता हुआ दिख रहा है। ये रहा, और इसको 30 मिनट कर देते हैं। हाँ, ये देखो 1700 का लॉस हो गया, मतलब इससे आधा तो डैमेज अभी अभी रोक देना है इसको, डैमेज को। तो हम क्या करेंगे, देखो लॉस साइड भी मैंने क्या बोला हुआ है कि एग्जिट द बाय लेग एंड एट द न्यू बाय लेग नियर टू सेल लेग, ट्राई करो कि लॉस सबसे कम हो। तो फिर से ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे भी मैं 25,900 था तो 26,000 या 26,50 लेके आता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ पता है, 25,900 था ना, तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ 26,000। ठीक है, इसको मैंने बाय कर लिया। ठीक है, और 26,50 लेके आता हूँ। तो देखो अब मैं 50 पॉइंट ही इससे दूर हूँ, 50 पॉइंट दूर वाला एडजस्टमेंट किया। अब देखो अब क्या हुआ है, हमें मैक्सिमम लॉस कितना था, 1600। मैंने लॉस को अभी लिमिट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा अभी इस ट्रेड में 1900 से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट अगर हम गलत चले गए तो हमारा व्यू पॉइंट क्या होगा कि या तो हमारा लॉस लिमिट कर दो। देखो जब हमें लॉस होता है तो हमें क्या करना चाहिए, एक लॉस को एक बॉक्स में कैद कर दो, या तो हमारा लॉस लिमिट होना चाहिए, या तो वो हमारा लॉस थोड़ा बहुत कम हो जाए, और या तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। ये तीन चीज हमारे साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे उसको लॉक कर दिया, ताकि अगर मुझे लॉस होता है तो मेरी कैपिटल के 3-4% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो मेरे रिस्क मैनेजमेंट में ये काम आएगा। अब हमारे साथ क्या हो सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट। हमारे साथ या तो 1900 का लॉस होगा, या तो 1600 में से कई बार 1000-1100 तक रिकवर होगा लॉस, या तो थोड़ा ये प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लॉस वाली सिचुएशन में हमारे साथ कुछ भी होगा, जो भी होगा ना, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों पता है, क्योंकि ये हमारा बुलिश था, हम गलती से बुलिश में आ गए थे, मार्केट बेरिश साइड चला गया, तो गलती से उस रोड पे आ गए, वहां पे डैमेज रोक के हमें चीजें बंद कर देनी। अब मैं दूसरे दिन जा रहा हूँ, तो 1600 का लॉस सीधा 19 को आ गया, 1900 पे आ गया। डरने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं वाला, और 1920 आ गया, और 11। अब आज एक्सपायरी है, आज निकल लो यहाँ पे, 10 बजे निकल लो, अब ठहरने की जरूरत नहीं है। तो मैं दिल पे पत्थर रख के इन 1900 रुपए का, मतलब 4-5% कैपिटल का लेके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब आपके मन में ये बात चल रही होगी कि सर ये हमें मजा नहीं आया। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ मत करो इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट। वो कन्वर्ट करने जाऊंगा ना, मेरे को खामखा यहाँ पे आपको सिखाना पड़ेगा कि आयन कॉन्डर में कन्वर्ट करो, स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करो, स्ट्रेडल में कन्वर्ट, वो नहीं सिखाना है मेरे को। आप ज्यादा मार्जिन दोगे, ये 40-50 हजार में स्ट्रेटेजी नहीं जाएगी, फिर मुझे उसको 1.5 लाख 2 लाख तक खींचवाना पड़ेगा, जस्ट ये लॉस रिकवर करने से। उससे ऐसा तो एक्सेप्ट कर लो कि ट्रेंड पकड़ने में गलती हो गई हमारे से, ट्रेंड सही तरीके से समझ में नहीं आया, जो भी हम लॉस एक्सेप्ट करते हैं। क्यों पता है, आपको हर बार ये लॉस नहीं होने वाला। काफी बार मार्केट रिकवर होगा ना, तो इससे कम लॉस होगा, या तो प्रॉफिट में भी आएगी, ऐसी भी सिचुएशन होगी। तो वो तो सिचुएशन अभी हमने गिनी नहीं है वो सब चीजें। इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं की है कि चलो यहाँ पे काम कर दे, कॉल और एक सेल कर देते, या तो पुट सेल करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ऐसा नहीं करना हमें, हमें सिंपल रखना है। इतना ब्रोकरेज दो, इतना एसिडिटी चार्जेस दो, मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है ना, तो जाने दो यहाँ पे। तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जहाँ पे वाकई ऐसा हुआ था। 29 सितंबर को सुबह 10:15 बजे हम अगर किसी ने एंट्री ली होती, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है। तो 29 सितंबर को मैं चला जाता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ चार्ट पे। ठीक है ना, ओके। हाँ, सो 29 सितंबर को अगर हम एंट्री लेते हैं, और एंट्री लेने से 10-15, ओके। सो हाँ, ये वाला कि चलो हमने यहाँ पे एक बुलिश ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, नीचे गया, नीचे गया, लॉस हुआ होगा, मैंने लॉस का एडजस्टमेंट किया होगा, बाद में मार्केट रिकवर हुआ, ऐसे भी सिचुएशन होगी, तो वो हमारे फायदे कारक हो जाएगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 29 सितंबर में ले लेता हूँ। ठीक है, और 29 सितंबर को सुबह 10:15 बजे हम एग्जैक्ट ये स्ट्रेटेजी डालते हैं, और हमारे हाथ में होगा 7 अक्टूबर। ठीक है, 7 अक्टूबर, और हमने डाला हुआ है बुलिस, जानबूझ के मैं बुलिस से ले रहा हूँ ताकि मिस्टेक हो ना तो वो दिख जाए। बाकी आपको तो दोनों यूज करना है, बुलिश बेरिश आपको सब
सब यूज कर लेना है, ट्रेंड के हिसाब से आप बुलिश बेरिश जाओगे, राइट? ओके, हो गया, ये 1:3 हो गया। अब 1700 का लॉस होगा, तब हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है? तो ये दूसरे दिन जाते हैं, ये आ गया, दूसरे दिन ही सीधा 1700 का लॉस हो गया। अब मैंने क्या बोला था, बाई लेग को निकाल दो और 25,100 या 25,150 पे हमें छोड़ देना है इसको, ठीक है? हमारा लॉस हो गया, हम गलती से कोई अलग स्ट्रीट में आ गए, 25,150। अब क्या हुआ, 1600 को लॉस को मैंने ट्रैप कर लिया, 1600 को लॉस को मैंने ट्रैप कर लिया 1900 तक। अब मैं बैठ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि भाई अभी 7 अक्टूबर बाकी है, अगर मार्केट रिकवर होगा तो मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। तो चलो एक दिन आगे जाते हैं, 1600 में से 1800 लॉस हुआ, 1800 में से, हाँ, अभी 1700 लॉस हुआ। देखो अभी क्या हुआ, देखा ना, ये हमारा 1600 1700 का लॉस सीधा 400 रुपए के प्रॉफिट में आ गया, और मैंने कुछ मार्जिन मार्जिन नहीं बढ़ाया। तो जो हमारा जो लॉस कैप्चर करने का तरीका था, तो कुछ कुछ ट्रेड में वो सीधा लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा राह नहीं देखनी होना, अपने आप को बचाना होना, तो यहाँ से निकल लो जैसे ही ब्रेक इवन में आता है। या तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अपना लॉस था कुछ 1600 या 1700 रुपए था, चलो मान लेते हैं 1700। कई बार मुझे ऐसी सिचुएशन मिलती है कि मुझे -200, -100 उसमें निकलना मिलता है, तो मैं तो निकल जाता हूँ। क्योंकि मेरा अगर आप ईयर देखोगे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, तो अच्छा हुआ ना कि जहां पे मुझे 3-4% लॉस बुक करना था, वो सीधा ब्रेक इवन पे आ गया। सो एनीवर यू प्रीफर ना, आप उसको निकाल दो, यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट की आशा मत रखो, क्योंकि ये देखो फिर से नीचे आया ना, तो फिर से वहीं का वहीं लॉस में आपको ले जाएगा, ठीक है? पर दिखाने के लिए मैं 7 तारीख थी, देखो अभी फिर से वो कम हो रहा है ना, तो जहां पे जो प्रॉफिट आया छोटा मोटा ब्रेक इवन है, निकल जाओ उसमें से, अच्छा होगा, ठीक है ना? तो ये अब कर सकते हैं। चलो अब कोई बार इसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो ठीक है, ले लो हमारे नसीब के ऊपर से। पर मैंने बोला था ना कि मैंने एडजस्टमेंट ऐसे चूज किए हुए हैं कि कई कई बार आपको वो भी लॉस भुगतना नहीं पड़ेगा, ये भी प्रॉफिट में आ गया, ब्रेक इवन में आ जाएगा, और यहाँ पे शायद कई बार 1 या 2% का प्रॉफिट दिखाई देगा, तो वो ले लो, लेके निकल जाओ। इसलिए मैंने बोला था कि आप अपने रिलेटिव्स को, कजिन को, अपने फैमिली में भी इसको सिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हम 1:3 में जाते हैं ना, तभी मैंने लॉस को थोड़ा ऐसा कर दिया कि गैप डाउन आ जाए तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, हम डिप्रेशन में नहीं आ जाएंगे। दूसरा, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट का लॉक का एडजस्टमेंट हमारे पास ले रही है, लॉस है तो लॉस को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, कुछ कुछ केसेस में हम उसको छोड़ देंगे तो वो रिकवर भी हो जाएगा। आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है ना? बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। सिर्फ एक एडजस्टमेंट सिखाया मैंने आपको, लो साइड भी सेम है, प्रॉफिट साइड भी साइड है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। क्या इसमें ज्यादा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, पर उतना हमें डीप में नहीं जाना है, ठीक है? समझ गए आप? इंटरेस्टिंग है ना ये स्ट्रेटेजी, इसलिए मैंने उसको नाम ऐसे रखा है। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट्स से कि अक्टूबर 16 को सुबह सुबह 10 बजे कोई किसी को ट्रेंड मिल रहा है और कोई डाउन साइड जाना चाहता है, बेरिश साइड। तो बेरिश साइड डेबिट स्प्रेड ये रहा। डेबिट स्प्रेड कैसे पहचानते हैं कि हमारा बाइंग लेके वो एग्रेसिव होगा कंपेयर टू सेलिंग? तो देखो बाय डिफॉल्ट कई बार 1:3 मिल गया, 1:3 में नहीं मिलता है, तो इसको ऐसे ऐसे अंदर अंदर खींचना पड़ेगा आपको, है ना? पी साइड माइनस करना है, उस साइड प्लस। फिर आपको देख लेना है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर आप आगे चले जाओ कि ओके ठीक है, यहाँ पे लॉस मिल रहा है वैसे 3600 का, तो 3600 मतलब 1800, 1800 तक का लॉस आएगा, तो मैं इसको जाने दूंगा, ठीक है? तो ये, हाँ, तो ये अभी पहले दिन ही जैसे आ गया, मैंने अभी चार्ट नहीं देखा ना, ये रैंडमली डाला है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना एडजस्टमेंट कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है ना? पर आप चार्ट देखोगे, चार्ट बेस्ड ये थोड़ी चार्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी है, और मुझे लगता है ना आप में से काफी लोग कर लोगे इस स्ट्रेटेजी को। आपको कोई इंडिकेटर पसंद हो यो यूज कर लो, ईएमए पसंद हो वो यूज कर लो। अगर आपको कैंडलस्टिक देख के काफी सारे रिवर्सल पता चलता है कि अच्छा मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा लग रहा है कि बुलिश जाना है तो ले लो, थोड़ा लग रहा है बेरिश जाना है तो ये ले लो। थोड़ा थोड़ा चार्ट में मैंने इसलिए बोला था 20% भी आपका नॉलेज अच्छा होगा ना चार्ट में, तो ये स्ट्रेटेजी में डरने की जरूरत नहीं है, उल्टा मजा आएगा ये स्ट्रेटेजी में, है ना? तो ये आप यूज करो, इसका फीडबैक मुझे दो, इसमें गिव अप मत करो, जो क्वेश्चन हो मुझे पूछ लो। कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो उसको और भी अच्छा बना सकते हो, मेरे पास ऐसे ट्रेडर है कि जो मेरे साथ बात करते करते इसको और इंप्रूव कर देंगे इस स्ट्रेटेजी को, सर मैंने और 10% इसको इंप्रूव कर दिया, ऐसे लाइफ में आगे जाना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात कि जो लोग, अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस हो, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं कभी किसी को टिप्स नहीं प्रोवाइड करता, मैं शॉर्टकट प्रोवाइड नहीं करता, और मेरे पास कोई कोर्सेज भी नहीं है, ठीक है? पर लेट्स से कि आप सीरियस हो स्टॉक मार्केट में और आपको लॉन्ग टर्म कोई मेंटरशिप चाहिए, मतलब किसी का गाइडेंस चाहिए,
तो मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ, पर वो बहुत ही सीरियस ट्रेडर होते हैं ना उनको। बाकी मैं चाहता हूँ आप पहले दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट कर लो। जब थक जाओ तब मेरे पास आना, क्योंकि मेरा अप्रोच थोड़ा यूनिक है और थोड़ा सीरियस है और मुझे सीरियस ट्रेडर के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो ये पूरी मेंटरशिप होती है ना, उसका मेरा गोल क्या होता है कि कभी किसी की कैपिटल वाइप आउट नहीं होनी चाहिए। हमें एक अच्छा रास्ता मिलना चाहिए और सेटअप हमारे सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा टेंशन ना दे लाइफ में और कहीं न कहीं से हम इनकम और वेल्थ इसमें से बिल्ड कर पाएँ, ये मेरा एम होता है। तो इसमें थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, राइट? और तो पर्सनल मेंटरशिप में मुझे मिलना चाहते हो, मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो पैसा तो बनेगा की साइड में मैंने हर जगह पे ये कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करो, अपना नाम क्या है ये बताओ, आप कौन से सिटी से हो बताओ, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लाइफ में अभी चैलेंजेस क्या चल रही है वो बताओ, अभी लाइफ का क्या फोकस और गोल है वो मुझे बताओ, तो मुझे आपको गाइड करने में थोड़ी हेल्प होगी। बट मेक श्योर यू आर वेरी सीरियस, तभी मेरे को मेंटरशिप के लिए कॉन्टैक्ट करना, मत करना वरना, ठीक है? यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूपिड स्ट्रैटेजी है, आप इसको बहुत सीरियस तरीके से लो, मज़ा आएगा इसको ट्रेड करने से और मुझे इसका फीडबैक भी दो, डिस्कशन भी करो मेरे साथ, ठीक है? आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।